सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं हूं आपका होस्ट हमजा हुसैन राना एंड यू आर वाचिंग HSR शो। सो गाइस, इट्स अ टाइम फॉर फ्राइडे एडवाइस। सो जैसा कि ये जो एडवाइस है ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ ईद मिलादुन्नबी पे, और इससे पहले जो है वो कुछ शॉर्ट्स आपने देखे जो कि जो है वो मैंने रिकॉर्ड की है अपने कैमरा से। एडवाइस से पहले डेफिनेटली सबको बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सो डेफिनेटली दरूद जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और हमें हर एक चीज़ में इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी काम जो है कंप्लीट नहीं होता। तो कोशिश करें कि जब भी कोई काम शुरू करें, जब भी किसी जो है वो चीज़ को स्टार्ट करें, तो पहले ज़रूर जो है वो दरूद जो है ना आप पढ़ें। सो दरूद के बाद आज की एडवाइस की जानब आएंगे। सो एडवाइस जो है वो आज की एक्चुअली हमारे साहिब हाल होने के मुतल्लिक है। जी, साहिब हाल। साहिब हाल क्या होता है और साहिब हाल किसे कहते हैं? देखें, एक जो हमने पढ़ा हुआ है, पहले किताबों में मैंने पढ़ा, मैंने किसी जगह पर स्टडी की, उसके मुताबिक साहिब हाल वो आदमी है जो कि ना उसे माजी का कोई गम हो और ना ही उसे जो है वो मुस्तकबिल की कोई जो है ना वो परेशानी हो, बल्कि वो जिस हाल में है उस हाल में वो खुश रहे, खुशो खरम अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो ऐसा पर्सन जो कि साहिब हाल होता है, वो अपनी मौजूदा प्रेजेंट के अंदर जो है वो खुश बाश होता है। उसे जो ज़िंदगी मिली है वो इसको जो है वो अपने बेहतर तरीके से एक तोहफे की तरह गुजारता है जब तक उसके पास ये है। तो साहिब हाल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो है वो हमें कोई ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते, लेकिन उसमें ये बात मैं ऐड करता चलूँ कि आजकल का हमारा ज़माना जो है वो नासाज़गार तो नहीं है, लेकिन हमारी सोचों ने और हमारे ख़यालात ने इसे नासाज़गार बना दिया। उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह ताला को, उस खुदा को जो है वो सिर्फ़ नाम तक रखते हैं, सिर्फ़ उसे जो है वो हम पढ़ते भी हैं, और उससे जो है वो उसके बारे में हम तकरीरें भी सुनते हैं, और हमें बहुत सारी उसके बारे में जो है वो मतलब कही जाती हैं, हदायत होती हैं जैसे कि, तो लेकिन हम दिल से जो है वो अपने खुदा को जो है ना अपने साथ नहीं समझते, अपने साथ नहीं रखते, क्योंकि हमें साथ रखना होता है। देखें, आपको नमाज के लिए कहा जाता है और आप जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो क्यों ना ये तहैया करके पढ़ लें कि मैं अपने रब से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने रब के सामने जो है वो खड़ा होने जा रहा हूँ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती। तो हम
बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और हम खुदा को अपना जो है ना वो अपने अपने हाल में नहीं रखते, अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, अपनी चीज़ें शेयरिंग नहीं करते। तो जो है डेफ़िनेटली इसको करना चाहिए और अपना जो हाल है उसमें रहकर आपको ज़िंदगी बसर करनी है, उसमें आपको खुशियाँ, उसमें आपको जो है वो गमी को अपने साथ लेकर, अगर हम माज़ी के बारे में सोचें, मुस्तक़बिल के बारे में सोचें, तो वो जो हमारा हाल है वही जो है वो इसमें ख़राब होता है। तो जैसा कि जो है वो इशफ़ाक़ साहब ने अपनी एक किताब जो है उनकी ज़ाविया में बहुत अच्छा जो है वो एक फ़िक्रा लिखा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे ऐसे फ़कीरों की जो है वो के पास उनको जाने का मौका मिला, जहाँ बादशाह भी जूती उतार कर जो है वो आते थे और उनके सामने झोली लेकर बैठ जाते थे। तो उनके पास क्या था? उनके पास दौलत थी, उनके पास कोई जो है वो इतनी ज़्यादा जो है जो है ना मतलब कि इतनी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ या ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ़ एक चीज़ कि वो साहिब हाल थे, और जो साहिब हाल होता है वो अपने हाल पर खुश होता है, उसके साथ जो हो रहा है वो उस पर खुश है। तो देखें जो है ना यहाँ पर एक वाक़या जो है वो मैं सुनाना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा। ये वाक़या जो था वो सिकंदर आज़म का, जिसके बारे में आपने सुन रखा है। सिकंदर आज़म जिसको कहा जाता है कि इसने फ़तह की थी दुनिया। तो सिकंदर आज़म जो है जिसको मैं मानता था, दियोजानस कल्बी जो है उसकी जो है वो सामने हाज़िर हुआ। तो वो क्या देखता है कि वो समुंदर के ऊपर, साहिल समुंदर पे कलाबाजियाँ लगा रहा है। सो अब कलाबाजियाँ लगाना एक जो है वो एक बहुत बहुत ही समझा ये जाता है कि यानी अपनी मस्ती में गुम हो जाना। यानी कोई हम कहें कि नहीं जी ये समझदार है बंदा, ये क्यों ऐसे करेगा कलाबाजी। तो कलाबाजियाँ लगाने को आप समझे कि अपनी मस्ती में गुम, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप अपनी मस्ती में गुम है। तो वो मस्ती में गुम था और वो जो है वो सोच रहा है उसको देख के कि देखें कितना ये सिकंदर सोच रहा है कि देखें ये कितना मगन है, कितना जो है वो अपनी ही जो है वो सरमस्ती में खोया हुआ है। तो उसको जाकर उनको दियोजानस कल्बी को वो सिकंदर कहता है कि मैं क्या आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो उसने कहा, दियोजानस कल्बी ने कहा, तू मेरे लिए क्या करेगा, ज़रा साइड पे हो जा, इस सूरज की रोशनी मुझ तक आने दे। तो आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि जो सूरज की रोशनी है वो उसके लिए कितनी अहमियत की हामल है, और उसके सामने सिकंदर आज़म जो कि तब आधी दुनिया फ़तह कर चुका था, वो खड़ा कह रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये उसके लिए मैटर नहीं करता, वो जो उसका प्रेजेंट है, वो जो प्रेजेंटली चीज़ें हासिल कर रहा है इस नेचर से, वो जो है वो उसका मैटर कर रहा है। उसके बाद वो जो है वो उसको दियोजानस कल्बी को सिकंदर आज़म कहता है कि जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि आप इतने मस्त होकर, इतने मगन होकर जो है ना यहाँ गुम हैं, और जो है ये जो कलाबाजियाँ आप लगा रहे हैं, तो मैं भी ये लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सोच क्यों रहे हो तुम मुझसे डिस्कस क्यों कर रहे हो, तुम आओ, तुम यहाँ कलाबाजियाँ लगाना शुरू कर दो, इतना बड़ा साहिल है इस समुंदर का, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो जो है वो उसके बाद वो हैरान हो गया और फिर कहता कि मैंने आधी दुनिया फ़तह कर ली। सिकंदर आज़म कहता है मैंने आधी दुनिया फ़तह कर ली, अब जब मेरी कंप्लीट जो है मैं दुनिया फ़तह कर लूँगा, तो फिर जो है वो मैं जो है वो आपके साथ यहाँ आकर कलाबाजियाँ लगाऊँगा। दुजानस कल्बी मुस्कुराया और कहता कि देख, तू जो है वो पूरी दुनिया फ़तह करने के बाद कलाबाजियाँ लगाने की सोच रहा है, और मुझे देख जो कि दुनिया फ़तह किए बिना ही कलाबाजियाँ लगा रहा है, दुनिया फ़तह किए बिना ही जो है वो अपनी मस्ती में गुम है।
दुनिया फतह किए बगैर ही जो है इतनी सुकून में। बात यह है कि साहब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफ़िनेटली उसके साथ जब हम साहब हाल होते हैं तो हम हर एक चीज़ को भूल जाते हैं। फिर सिर्फ हम जो है वो अपना एक प्रेजेंट उसको एंजॉय करते हैं, और वही हमारे लिए जो है एक ज़रूरी है। तो साहिब हाल जो है वो होना ज़रूरी है। तो आप भी जो है वो इस पर तवज्जो दें। जो जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, आप काइंडली इसको जो है वो इस पर गौर करें, इसको देखें कि साहिब हाल कैसे हुआ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो आप अपने खुदा के करीब हों, अल्लाह ताला के करीब हों, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करना शुरू करें। डेफ़िनेटली आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो है वो भूल जाएंगे जो आपके साथ हुई हैं या होने वाली हैं। वो सारी चीज़ें आप भुला दें। अपनी ज़िंदगी के इन प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट लम्हे हैं, उनको जो है वो इंजॉय करें। इसी तरह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया और हम जो है वो उस पर तकलीफ़ का इज़हार करते हैं, परेशानी का इज़हार करते हैं। जैसे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना ख़ास्ता हमें कोई बहुत जो है वो महलिक बीमारी हो जाए, अल्लाह ताला सबको इससे बचाए, तो हम अगर इसकी बजाय कि हम वो बीमारी के सिलसिले में नाशुक्री करना शुरू कर दें और जो जो हमें नेमतें हैं हम उस पर शुक्र अदा ना करें, तो कितनी बुरी बात है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम कहते हैं कि जो है वो मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होना। इसके बदले में अगर आप शुक्र अदा करें, अगर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने ये बीमारी दी, तूने ये आजमाइश दी, मैंने ये कबूल कर ली। या अल्लाह तूने मुझे आजमाइश के जो है वो आजमाइश के लिए समझा, आजमाइश के जो है वो बराबर समझा, ये उसके मुताबिक समझा, जो भी उसके लिए वर्ड है। तो हम अपनी जो है ना, जो जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जो जो चीज़ें हमें जो है नेमतें हैं, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें कि हमें जो नहीं मिला हम उसका जो है नाशुक्री शुरू कर दें। तो जो है वो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए ख़राबियाँ पैदा करती हैं, हमारे लिए परेशानियाँ पैदा करती हैं, और फिर परेशानियों के अंदर जो है वो हम ये मोतियों की तरह गुज़रते हुए, मोतियों की तरह खूबसूरत और जो है वो इन महकते लम्हों की जो है वो नमी को जो है वो अपने अंदर समो नहीं पाते, इस नमी को अपने अंदर उतार नहीं पाते। तो ये आज की एडवाइस थी। जो है वो खुश रहिएगा, खुश रखें, और जो है वो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने साथ वालों का, अपने मोहल्ले वालों का, अपने मुल्क का ख्याल रखें, सारी दुनिया का ख्याल रखें। स्प्रेड लव, स्प्रेड प्यार।